क्या आपने कभी शिर्क से मुताल्लिक कोई सबक आमोज वाक़या सुना है? चले मैं आज आपको शिर्क से बचने से मुताल्लिक एक सबक आमोज वाक़या सुनाती हूँ। किसी ज़माने में एक इलाके में एक बादशाह था, उसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है, मुझे कोई बच्चा सौंप दो, मैं उसे जादू सिखा दूँ। चनांचे एक ज़हीन लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का उसके पास जाता तो रास्ते में एक नसरानी आबिद का घर पड़ता, जहाँ वो इबादत में कभी वाज़ो नसीहत में मशगूल होता। ये भी खड़ा हो जाता और उसके तरीका इबादत को देखता और वाज सुनता। आते जाते यहाँ रुक जाया करता था। जादूगर भी मारता और माँ बाप भी, क्योंकि वहाँ भी देर से पहुँचता और यहाँ भी देर में आता। एक दिन उस बच्चे ने आबिद के सामने ये शिकायत बयान की। आबिद ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे क्यों देर लग गई तो कहना कि रास्ते में देर हो जाती है। यूं ही एक ज़माना गुजर गया कि एक तरफ तो वो जादू सीखता था और दूसरी तरफ कलाम अल्लाह और दीन अल्लाह सीखता था। एक दिन ये देखता है कि रास्ते में एक ज़बरदस्त हिब्बतनाक सांप पड़ा है। लोगों की आमदोरफ्त बंद कर रखी है, उधर वाले उधर और इधर वाले इधर हैं और सब लोग इधर उधर परेशान खड़े हैं। उसने सोचा कि आज मौका है कि मैं इम्तिहान कर लूँ, नसरानी आबिद का दीन खुदा को पसंद है या कि जादूगर का। उसने एक पत्थर उठाया और ये कहकर उस पर फेंका, खुदाया तेरे नज़दीक आबिद का दीन और उसकी तालीम जादूगर की तालीम से ज़्यादा महबूब है, तो तू इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे कि लोगों को इस बला से निजात मिले। पत्थर के लगते ही वो जानवर मर गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। फिर जाकर आबिद को खबर दी। उसने कहा, प्यारे बच्चे, तू मुझसे अफजल है, अब खुदा की तरफ से तेरी आजमाइश होगी, अगर ऐसा हो तो मेरी खबर ना करना। अब इस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का तांता लग गया और इसकी दवा से हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वजीर के कान में ये आवाज़ पड़ी। वो बड़े तोहफे तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा, अगर तू मुझे शिफा दे दे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा, शिफा मेरे हाथ में नहीं है, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाला तो अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अगर तू शिर्क से तौबा करके इस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं इससे दवा करूं। उसने इकरार किया। बच्चे ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने से पहले काम करता था करने लगा और आंखें बिल्कुल रोशन थी। बादशाह ने मुतज्जिब होकर पूछा कि तुझे आंखें किसने दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी हैं? वजीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा रब तो और तेरा रब अल्लाह है। बादशाह ने कहा, क्या तेरा रब मेरे सिवा कोई और है? वजीर ने कहा, हाँ, मेरा और तेरा रब जुल जलाल है, जो हमारा खालिक और हमें पालने वाला है। बादशाह ने उसे मारपीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकलीफें और इज़ाएं देने लगा और पूछने लगा कि तुझे ये तालीम किसने दी? उस बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया है। उसने बता दिया कि मैंने इस बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया है और कुफ्र और शिर्क से तौबा कर ली है। बादशाह ने लड़के को बुलवाया और कहा, अब तो तुम जादू में कामिल हो गए कि बीमारों को तंदुरुस्त करने लग गए हो। उसने कहा, गलत है, ना मैं किसी को शिफा दे सकता हूँ, ना जादूगर हूँ, शिफा अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं ही हूँ। उसने कहा, हरगिज नहीं। बादशाह ने कहा, फिर क्या तू मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? तो उसने कहा, हाँ, मेरा रब और तेरा रब अल्लाह ताला है। उसने अब बच्चे को तरह तरह की सजाएं देना शुरू की। इस बादशाह ने हुक्म किया कि इसको कश्ती में बैठाकर दरिया में डुबो दो। इसने हमारा नाम डुबो दिया और 7 पुश्त को बट्टा लगा दिया। फिर इसको किसी कश्ती में बिठाकर ले चले। अचानक कश्ती उलट गई, सब डूब गए। अल्लाह के फजलो करम से वो लड़का सही सलामत बच गया। फिर बादशाह के पास आकर कहने लगा कि सच्चे खुदा ने मुझको बचा लिया और झूठों को डुबो दिया। फिर तो बादशाह आपे से निकल गया और कहा कि ऊंचे पहाड़ की चोटी से इसको नीचे डाल दो ताकि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं और इसका नामो निशान मिट जाए। जब पहाड़ का पार लेकर गए, कुदरत खुदा से हुआ का झोंका आया। अल्लाहु आलम, इन सबको हवा ने उड़ा दिया और लड़के को जरा हवा ने ना सताया। फिर लड़का बखूबी सलामत बादशाह के पास आया। तब चल कर कहा, जलादों को बुलाओ और इसकी जल्दो पोस्त उड़ा दो। लड़के ने कहा, अपनी जान खोता है, जी जान को रोता है और बेफायदा हमाकत भुगतता है। अगर तू और तेरा सारा लश्कर जमा होगा, मेरा एक बाल बेका ना हो। इस मुसीबत से निजात मंजूर है। तू अपनी तदबीरें बलाए ताक रख और मेरे कहने पर ध्यान रख कि
के एक मैदान में सबको जमा कर और मुझको सूली पर चढ़ा और मेरे आगे ये कहकर तीर लगा कि तुझको तेरे खुदा बरहक के नाम से मारता हूँ, फौरन मर जाऊंगा। बस बादशाह ने जो अपनी तदबीर से आजिज आ गया था ऐसा ही किया। वो नादान दाना लड़के की हिकमत से आगाह ना था कि जब सारे लश्कर और अहले शहर के आगे ये बात कहकर तीर मारेगा तो बिलाशक अपने दीन को छोड़ देगा और मेरे दीन को सच्चा बता देगा, तो सब लोग इसके दीन से फिर जाएंगे और मेरे हक मज़हब पर ईमान लाएंगे। गोया जान से गया मगर जहान तो ईमान से रहा। चनाचे ऐसा ही हुआ कि वो लड़का तीर से मारा गया, लेकिन आधे से ज्यादा कुफ्र और शिर्क से तौबा करके अल्लाह पर ईमान ले आए। सब लड़के के गम में ज़ारो ज़ार रोते चिल्लाते थे। जब ये हाल बादशाह ने देखा तो सख्त हैरान हो गया कि लड़का तो मरा लेकिन सबको मारा गया और मेरी बादशाह और मिल्लत सब तय बाला कर गया। इसी वक्त एक गड्ढा 40 हाथ गहरा खोदवाया और उसमें जो लोग ईमानदार थे उनको जलाया, मगर एक औरत बच्चों वाली थी, उसको हर चंद डराया कि तुझको माँ तेरे बच्चों के जला देंगे वरना इस्लाम से बाज आ। औरत ने कहा मैं हक से ना फिरूंगी, खुदाए बरहक से मुंह ना मोड़ूंगी, तो कुछ दरगुजर ना कर, जो चीज चाहे सो कर। फिर एक एक करके उसके बच्चों को आग में जलाया, मगर वो कमाल आबोताब बेईमानी से उफरा करती थी और रज़ाए इलाही पर साबिर और शाकर थी। जब सब औलाद इसकी जला दी और गोद के बच्चे को भी जलाने का इरादा किया, जलती बनती को और ज्यादा जलाया। आखिर वो औरत थी और चंद जिगर पारे इसके जल गए, मगर इसने आ ना की, लेकिन गोद के लड़के के जलने से यकायक आग जिगर की भड़क उठी। आपे से जाती रही बेहोशी के आलम में करीब थी कि फरेब शैतान बहकावे और दौलत ईमान से हाथ उठा दे। अचानक अल्लाह ने इस गोद के बच्चे को गोया किया, उसके हिफ्ज़े ईमान का सामान किया। उसने बेज़बाने फसी कहा कि ए माँ तू कुछ तरद्दुद न कर, सब भाई मेरे जन्नत को गए, मैं भी जाता हूँ। बस लड़के की दिलदादी से इसकी भड़की हुई आग बुझी। सब संग दिलों ने इस लड़के को भी आग में डाला। तब औरत ने बेताब होकर एक चीख मारी। उसी वक्त एक शोला आग से उठा और 40-40 गज हर तरफ के काफिर और मुशरिकों को जलाकर खाकस्तर कर दिया। और इस काफिर बादशाह का माँ अमीर और लश्कर काफिर के नामो निशान न रहा कि कहाँ चला गया। जो ईमानदार इस जालिम के जुल्म से बचे थे, अल्लाह ताला की हमायत से उनमें से एक का भी बाल न जला। हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम में ले जाने वाले इस अमल यानी शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और जन्नत में ले जाने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।